बाजू भैया राम राम, राम राम हो भाई, बेटा जल लेके घूमई बाबा धाम में। ई दुनिया में दुन्नु बुरलई हिंदू मुसलमान, एक गाय एक सुगर कटावे करई छै जलपान। बाजू भैया राम राम, राम राम हो भाई, तनिको दया न आबै छै चंडाल के। जरा विचार कीजिए, धर्म है क्या? धर्म किस चिड़िया का नाम है? मैंने कहा धर्म पर तो गाय चल रही है, धर्म पर तो भैंस चल रही है। ऐ पापी लोगों, उस गाय भैंस के नाद में मांस मछली का धोइन रख के देखो कि अगर वो मुंह डाल दे उसमें तो हम गुलामी लिख देंगे। लेकिन ये पापी मानव मनुष्य होके उसको खा रहा है। कहता है हम आदमी हैं, हम इंसान हैं, हम भगत हैं, हम पूजा करते हैं, हम बैजनाथ धाम जाते हैं। अरे धर्म करने वाली तो गाय है। आज का तक किसी का कोई चीज चुराया नहीं, आज तक किसी का दलाली नहीं खाया, आज तक किसी का घूसखोरी नहीं खाया, आज तक किसी को झगड़ा नहीं लगाया, आज तक बीड़ी नहीं पिया, खैनी नहीं खाया, सिगरेट नहीं पिया, आज तक मांस मछली तारी दारू गांजा भांग नहीं पिया। धर्म पर तो गाय है, धर्म पर ही महिला कहाँ है? ये तो झगड़ा लगाती है दो आदमी के बीच में। बंधुओं, धर्म पर तो वो चिड़िया सब है। सुग्गा को देखा जाए, सुग्गा को, सुग्गा का कोई गुरु है? सुग्गा के गले में कंठी है? आज तक वो सुग्गा अपने प्राकृतिक धर्म पर शुद्ध शाकाहारी होके जी रहा है। सुग्गा क्या खाता है बोलिए तो आप लोग? सुग्गा क्या खाता है? फल फूल, मांस खाता है, पैखाना खाता है, कोई गलत चीज खाता। उसका गुरु कौन है? कौन उसको कंठी बांध दिया? वो अपने प्राकृतिक धर्म, प्राकृतिक होते हैं, वो अपने प्राकृतिक धर्म पर जी रहा है आज तक शुद्ध शाकाहारी होकर। मधुमक्खी को देखिए जो मधु एकत्र करती है, वो आज तक अपने धर्म पर शुद्ध शाकाहारी होकर जी रही है। मधुमक्खी जब भी बैठेगी तो फूल पर, ज़्यादा से ज़्यादा जिलेबी पर, मिठाई पर बैठ सकती है, लेकिन मधुमक्खी कभी पैखाना पर और कभी मांस पर नहीं बैठ सकती है। उसका अपना प्राकृतिक धर्म है, अपने प्राकृतिक धर्म पर जी रहा है। सबका अपना अपना प्राकृतिक धर्म है, सब अपने अपने प्राकृतिक धर्म पर जी रहा है। गिद्ध का धर्म प्रकृति ने बनाया है मांस खाने वाला। गिद्ध मांस खाएगा, लेकिन लाख मन के ढेरी मछली के लगा दीजिए, गिद्ध उलट के मछली को नहीं देखेगा, क्योंकि मछली खाना उसका धर्म प्राकृतिक नहीं है। वो मांस खाएगा लेकिन मछली नहीं खाएगा। बगुला का धर्म है मछली खाना, बगुला मछली खाएगा, लेकिन लाख प्रयास कीजिए बगुला मांस नहीं खाएगा, क्योंकि मांस खाना उसका धर्म नहीं है। लेकिन ये पापी मानव मांस भी खाता है और मछली भी। उतना ही नहीं, ककोड़ा खा जाता है, घोंघा खा जाता है, सितुआ खा जाता है, चूहा खा जाता है, खड़ा मार के खा। अरे ईसाई लोग तो गाय भैंस और कितने सुगर क्या कहें, ईसाई तो सांप को मार के खा जाता है। आदमी से कुछ छूटा हुआ नहीं है। घोरन के चटनी पीस के, सनकिरवा के चटनी पीस के ईसाई लोग खा जाते हैं। कुत्ता खा जाते हैं, गीदड़ खा जाते हैं, बिल्ली खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं, बिच्छा खा जाते हैं ईसाई लोग। अब मनुष्य से बचा क्या? मनुष्य कैसा धार्मिक प्राणी है, इस पर तो विचार किया जाए। आज मेरा उम्र इतना दिन का हो गया, लेकिन मैं चाय भी नहीं पीता हूं। ये बात समझ लीजिए। अब बीड़ी सिगरेट खैनी या तारी दारू मांस मछली का हाल तो मैं
जानता नहीं हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तो 6वें दिन के बाद मेरे गले में कंठी बना गया। उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, कभी नहीं। कुछ दिन मैंने पान खाया था, ये मुझे याद है। 2-4 बरस मैंने पान खाया, उसके बाद छोड़ा, तो आज तक देख लीजिए। बंधुओं, आज मैं धर्म की चर्चा कर रहा हूं। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। अगर हिंदू धर्म सही है, अगर छठ चकचंदा सावनी घड़ी, होली दिवाली जितिया करवा चौथ कर्मा धर्मा और बैनाथ जगन्नाथ भूतनाथ केदारनाथ या गंगा जमुना सरस्वती में नहाना, अगर धर्म आपका सही है तो सारे मुसलमान को दोजख हो जाएगा, क्योंकि इतने चीज को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। अगर मुसलमान का धर्म सही है, इस्लाम धर्म, तो सारे हिंदू को नरक हो जाएगा। अगर सिख धर्म सही है तो सारे ईसाई को नरक हो जाएगा। अगर ईसाई धर्म सही है तो सारे सिख को नरक हो जाएगा। अब बताइए, तो चारों में से किसका धर्म बढ़िया है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हिंदू मंदिर जाते हैं, मुसलमान मस्जिद जाते हैं, सिख गुरुद्वारा जाता है, ईसाई गिरजाघर जाते हैं, तो चारों में से किसका धर्म बढ़िया है? बोलिएगा आप लोग, चारों में से किसका धर्म बढ़िया है? किसी का धर्म बढ़िया नहीं है, सब पाप कर्म करवा रहा है और कर रहा है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। सब लोग पक्ष की बात में लगे हुए हैं, धर्म वास्तव में वो नहीं। आज तक प्राणी क्या पदार्थ भी अपने धर्म पर चल रहा है। आज तक ये धरती अपने धर्म पर चल रही है। धरती का धर्म है कठोरता, ये कठोर बन के बैठी है। आकाश का धर्म है गंभीरता, बिना खंभा के अनादि काल से आकाश अपने धर्म पर खड़ा है। हवा का धर्म है कोमलता, हवा आज तक अपने धर्म पर है। पानी का धर्म है शीतलता, आज तक पानी अपने धर्म पर है। अग्नि का धर्म है उष्णता, आज तक अग्नि अपने धर्म पर है। एक एक माइक लगी हुई है। माइक का क्या काम है? धर्म है आवाज को खींच के और बक्सा को, साउंड बॉक्स और हॉर्न को देना। देखिए अपना धर्म का निर्वाह कर रही है। मोबाइल का क्या धर्म है? दूर दराज से बात करा देना। देखिए अपने धर्म को निभा रहा है। ये पंखा का क्या काम है? हवा देना। देखिए अपने धर्म पर चल रहा है। बल्ब का क्या धर्म है? प्रकाश देना। वो अपने धर्म पर चल रहा है। आई औरत मर्द का क्या धर्म है? केवल गाड़ी पढ़ना, चोरी करना, बेईमानी करना, दलाली करना, घूसखोरी करना, हत्या करना, बलात्कार करना, यही धर्म है। और मंदिर जाना। यही धर्म है क्या? बंधुओं, मैं कहता हूं प्राणी क्या पदार्थ भी अपने धर्म पर है। एक खेत में 1 एकड़ का प्लॉट लीजिए और उसको खाद खल्ली दे के पूरा कर दीजिए। आधा प्लॉट में
आप ईख रोप दीजिए, आधा प्लॉट में आप मिर्चाई रोप दीजिए। जब समय आएगा ईख अपने धर्म पर जाएगा और मिर्चाई अपने धर्म पर जाएगा। अगर उसी खेत में मिर्चाई मीठ हो जाए वो पैसा डूब जाएगा, और ऊख अगर तीता हो जाए तो पैसा डूब जाएगा। लेकिन नहीं, वो अपना प्राकृतिक धर्म पकड़ेगा। उसी खेत में सारा ईख मीठा होगा और उसी खेत में सारा मिर्चाई तीता हो जाएगा, अपने धर्म को पकड़ लेगा। हम पूछते हैं आपसे कि मिर्चाई अगर खूब तीता हो तो आप खरीदेंगे कि छोड़ देंगे? खरीदेंगे ना, क्यों? जब जान गए कि इतना तीखा है तब आप खरीदा। अच्छा, मिर्चाई अगर मीठा मिल जाए तब नहीं खरीदेंगे। देख लीजिए, कोई नहीं खरीदेगा मीठा मिर्चाई के, क्यों? कि वो अपने धर्म पर नहीं है। अब मिर्चाई का धर्म है तीखा होना, अगर वो मीठ हो गया तो कोई खरीदेगा नहीं उसको, ईख तीत हो गया तो उसको कोई नहीं खरीदेगा। दोनों का अपना अपना धर्म है। अच्छा, मिर्चाई तो आप खरीद लिए, बड़ा तीता था, खरीद के ले आए घर, खीरा अगर तीत मिल जाए तब काहे वो तीत नहीं बर्दाश्त होगा, ये तीखा बर्दाश्त होगा? देख लीजिए, ये तीखा अपने धर्म पर है तो इसका स्वाद इनको अच्छा लगेगा मिर्चाई के, और खीरा का धर्म नहीं है तीता होना, उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए खीरा फेंका जाएगा और मिर्चाई अपने घर चला जाएगा। करेला का धर्म है तीखा होना। करेला मीठ होता है कि तीखा? तीखा होता है। आप 80 रुपये 90 रुपये किलो खरीद के अपने घर लाते हैं, आप भुजिया बनवा के खाते हैं। करेला वाला धर्म कहीं कदुआ में आ गया तब बनेगा सब्जी की बनलो फेंकाएगा? क्यों? करेला तीत खा गए, कदुआ नहीं खाइएगा उतना तीखा, इसलिए कि करेला प्राकृतिक गुण पर है, उसका तीताई आपको पसंद है, लेकिन कदुआ का प्राकृतिक गुण नहीं है तीता होना, उसका तीताई आपको ना पसंद है, बनलो सब्जी आप फेंकवा दीजिएगा। इमली खट्टा है, बहुत खट्टा, आप खरीद के लाते हैं, उसका चटनी बनवा के खाते हैं, इसलिए कि इमली का प्राकृतिक धर्म है खट्टा होना, उसका खटाई आपको पसंद है। लेकिन पाकल आम अगर खट्टा मिल जाए तो खाइएगा कि फेंक दीजिएगा? फेंक दीजिएगा। उसका खटाई आपको पसंद नहीं है, इसलिए कि वो प्राकृतिक धर्म पर नहीं है। मैंने कहा एक एक जीव जंतु अपने धर्म पर चल रहे हैं। गिद्ध अपने धर्म पर है, बाघ अपने धर्म पर है, सिंह, अरे सांप, अधसर सांप अगर अपना धर्म छोड़ दे तो एक रात में इस गांव के सारे औरत मर्द को डस के मार देगा वो। लेकिन वो अपने धर्म पर है। जो इसके साथ गड़बड़ी करता है, चाहे जिसकी आयु निकट आती है, उसी को जाके वो डसता है, सब लोगों को नहीं मार। सांप भी अपने धर्म पर चल रहा है, लेकिन ये मनुष्य इतना विश्वासघाती है। आदमी की शकल से, आदमी की शकल से आज डर रहा है आदमी, आदमी ही मर रहा है, मार रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज आदमी इतना खराब, कोई सांप भी नहीं है, सांप भी कम है आदमी से। आदमी इतना विश्वासघात कर रहा है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इस पर जरा विचार किया जाए कि हमारा धर्म है क्या। धर्म हमारा चार है। साहब कबीर ने चार धर्म की बात बताई है, चार भक्ति की बात बताई है। पहला भक्ति है श्रद्धा भक्ति, दूसरी भक्ति है प्रेमा भक्ति, तीसरी भक्ति है करुणा भक्ति, और चौथी भक्ति है स्नेहा भक्ति। इसका मैं व्याख्या करके आपके सामने रखता हूँ। श्रद्धा भक्ति पहले बताया सदगुरु कबीर ने। ऐ दुनिया के लोगों, जरा ईमानदारी से कलेजा पर हाथ रख के बता दो कि शरीर कहाँ से आया है। ये शरीर,
इस शरीर कहाँ से बन के आया है? कोई फैक्ट्री से आया, कोई कारखाना से? कहाँ से आया है? ऊपर में कहीं घर है शरीर बनने का? कहाँ स्थान है? तो वही ना पूछते हैं। आप बोलिए ऊपर में घर है, कौन स्थान है? अंदाजी बात मत बोलिए, सांप को झूठ मत बनाइए। अरे शरीर माँ के पेट से निकला है। इतना ज्ञान नहीं है जो ऊपर से आया है, किसी को देखे ऊपर से आते हुए। इस शरीर माता पिता के संजोग से 9 महीने में बन के तैयार हुआ। दिन में मैं चर्चा किया था, इसमें 4 समान माँ के तरफ से बना हुआ है और 4 समान पिता के तरफ से बना हुआ है। अष्टकमल का शरीर है। क्या बोलो